एंग्री यंग में खत्म हो गया। अब मैं बहुत शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत कर रहा हूँ। जब मुनावर ने वो ट्रॉफी उठाई, वो एक सेकंड के लिए जी लगा, ऑब्वियसली लगा। मुनावर के अलावा कोई और जीतता तो मुझे बहुत बुरा लगता। वो स्लैप वाला देखा कि वो मैं उस लेवल पे क्यों पहुंचा, वो देखा। हाँ। मुझे ये नहीं पता था कि मैंने मारा भी है, पता है आपको? मुझे लगा था मैंने पुश किया। ईशा को समर्थ के साथ ऑनेस्टली ना कहीं बाहर देखा, ना कोई इंटरव्यूज देते हुए देखा। बट वो हैं साथ में, वो पार्टी में थे साथ में। बहुत टीवी एक्टर्स हैं जो बॉलीवुड में पहुंच गए हैं, जिनको मैं बहुत टाइम से फॉलो भी कर रहा था पहले। सुशांत सर, वो कितने बड़े स्टार बन गए थे। तो बस मेरा भी वही गोल है कि अब मैं कि कहती अब सब कॉस्ट्यूम्स में फोटो खिंचवा के मुझे भेज। मैंने कहा उस टाइम मेरी बॉडी सेक्सी थी। मैं क्या यार, कुड़ियाँ भी देख रही हैं। कुड़ियाँ ही देखी है, सारा कुछ कर जो बहुत कुछ कर। मैं कहा चलो शर्टलेस ही चल दो काम। 350 म्यूजिक वीडियोस में बैकग्राउंड में मैंने काम किया, ऑलमोस्ट 350। फिर हम्प्टी शर्मा की दुल्हनिया, उड़ता पंजाब। एक मैं यहाँ पे बोल दूँ क्या? तो हम्प्टी शर्मा की दुल्हनिया के सेट पे थे हम। तब मैं 22 दिन का मेरा काम था, मुझे याद। तो मेरा 11 बजे सुबह पैकअप हो गया। मैं रात के 2 बजे तक आलिया मैम के लिए खड़ा था कि मेरी फोटो होगी, और आलिया मैम ने मना कर दिया क्योंकि वो कॉस्ट्यूम में थे और मुझे पता नहीं, मैं बच्चा, मैं कहा फोटो तो होनी चाहिए, मैनू नहीं पता। फिर मैंने कहा एक दिन ऐमें होगा कि मतलब आप मुझे कहोगे मूवी के लिए और मैं मना कर दूंगा। मैं ऐसे चौड़ में बोल आया था। सॉरी आलिया मैम। हाय गाइस, दिस इज अंकिता, यू आर ट्यून टू बॉलीवुड बबल। और आज मेरे साथ हैं एंग्री यंग मैन से अभी सडनली ऐसे दिलों के यंग मैन बनते फिरते अभिषेक कुमार। ये बिग बॉस के बाहर जो दिल जीतने का प्रोसेस चल रहा है, जरा पूछते हैं उनसे। सेटल कुमार, काम कुमार। एंग्री यंग में खत्म हो गया। अब मैं बहुत शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत कर रहा हूँ। अभी तो तुम दिल जीत रहे हो। हाँ, अभी मैं दिल जीत रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ और दिल जीतने की। बट कैसा लगा सारे कंटेस्टेंट्स के साथ बैक टू बैक, इतनी पार्टीज, इतना सारा मस्ती, तहलका के साथ मूवमेंट्स रिक्रिएट करना? हाउ वाज इट बीन कैचिंग अप लोगों के साथ? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब मेरी पार्टीज में कुछ लोग आ नहीं पाए थे क्योंकि वो कुछ दिल्ली थे, कुछ हैदराबाद, कोई बाहर आउट ऑफ टाउन। पर वहाँ पे सब आए थे और बहुत इन्जॉय किया सबने, और सब बहुत अच्छे से वार्म मिले मुझे। समर्थ आगे मिला, अरुण भाई मिले, तहलका भाई मिले। जहाँ जहाँ मैंने गलतियाँ की वहाँ मैंने माफ़ी मांग ली, जैसे जैसे मैं करता आता हूँ वही मैंने किया। और सबसे बहुत अच्छे से मिले, और कोई बात नहीं करी है किसी ने कि वो उस टाइम वैसा होता। सब बस उस माहौल को एंजॉय कर रहे थे और उसी चीज़ में थे, प्रेजेंट में। जो घर में छोड़कर आते हैं रिश्ते, वो बाहर आकर वैसे रहते हैं या चीज़ें बिल्कुल बदल जाती हैं? मतलब मेरा और मुनावर का रिश्ता वैसा ही है अभी तक। मैं अपनी साइड से हमेशा एफर्ट पुट करता हूँ अगर मैं किसी का दोस्ती करता हूँ, चाहे वो अंकित भाई हो, प्रियंका हो, मुनावर हो, तो उसकी साइड से भी वैसे ही है। मनारा की साइड से बेटर हो गया है, बाहर से ज़्यादा, अब मतलब अंदर से ज़्यादा बाहर है। और आयशा के साथ बहुत अच्छी बॉन्डिंग है। तो इन 3 लोगों के साथ बहुत अच्छा बॉन्ड है अभी तक मेरा। मुनावर से शुरू करते हैं। मुझे ऐसा लगा कि फर्स्ट डे से अगर किसी ने गेम खेली है ना, वो तुम थे। खेली है, चाहे फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, यू वर देयर। जब मुनावर ने वो ट्रॉफी उठाई, वो एक सेकंड के लिए जी लगा, ऑब्वियसली लगा, क्योंकि मैं जीतने के लिए गया था और नहीं जीतते हो तो आप नाराज, थोड़ा सा रूठते हो। पर जैसे मैंने हमेशा कहा है कि मुनावर के अलावा कोई और जीतता तो मुझे बहुत बुरा लगता। वो जीता, और जब मैं बाहर आया, आप सबसे मिला, मैंने ऑडियंस के रिव्यूज जाने, असली विनर, हीरो कुमार, ये सब सुन के और इतना प्यार देख के मेरे को इतना सा भी वो नहीं है कि मैं हारा हूँ। मुझे ऐसे लगता है कि मैं जीत गया हूँ। भाई हम तो दिल जीतने ही जाते हैं ना अंदर, लोगों का प्यार मिले। लोगों का प्यार मिल गया, मैं बहुत, आई स्वेयर, मैं इतना खुश है ना, मैं बहुत ज़्यादा खुश है। क्योंकि मैं देख रही थी जब अपने होम टाउन गया, सारे तो पागल हो गए। हाँ, मतलब मुझे नहीं लगा था कि इतना कुछ हो जाएगा, बट सब इतने अच्छे से मिले। और मैं 9 बजे घर में घुस गया था, इतनी भीड़ से, और सुबह के 4 बजे तक मैं सिर्फ फोटो क्लिक करवा रहा था, क्योंकि पापा ने बोला था सबके साथ फोटो क्लिक होनी चाहिए। सब ने वोट्स डाली हैं तेरे को, और ऐसे खड़े थे सब पढ़ने के कि जे तू किसी ने मना कितना। मैं 4 बजे तक मैंने फोटोज क्लिक कराई हैं। अब मैं सोया हूँ और मैं 5:30 बजे उठ गया क्योंकि मेरा 6 बजे का कॉल टाइम था। गॉड ब्लेस। मनारा की बात करिए आपने, आपका म्यूजिक वीडियो आप मनारा के साथ आया है, कौन सा रोमांटिक एंगल है? ये तो आपने दिखाया नहीं घर में, ये तो गलत बात हो गई। तो वो म्यूजिक वीडियो के लिए छोड़ा हुआ था। कि जब बिग बॉस को मैं वो कंटेंट मतलब दिखाना नहीं चाहता था, मैं चाहता था वो वाला कंटेंट हमारी म्यूजिक वीडियो में दिखे। नहीं, वो एक बहुत हम
अच्छे से उन्होंने वो किया, और वो रोमांटिक सॉन्ग था, मुझे गाना इतना पसंद आया था। और अखिल सर की आवाज़ के सब फैन हैं, और अच्छा लेबल है DMF, प्लस मनारा के साथ, मन्नारा चोपड़ा के साथ काम करने का मुझे मौका मिल रहा था, रोमांस करने का मौका मिल रहा था। और मुझे वो साड़ी में एक्चुअल में बहुत अच्छी लगती है मनारा जब साड़ी पहनती हैं। तो हमारे एक सीन में उसने पिंक साड़ी भी पहनी है, तो और मैंने रोमांस भी किया, और रोमांस करने के बाद हम इधर उधर हो जाते थे कि कौन है ये। शायद वही असली केमिस्ट्री का राज है। हाँ, बट मनारा के साथ अब साथ जो एक सबसे बड़ी न्यूज़ मेरे को आपसे ज़रूर पूछनी, वो है खतरों के खिलाड़ी। जी। मैं मनारा का नाम सुनी, मैंने ईशा का भी नाम सुना, बट खतरों के खिलाड़ी में आप किधर है? मतलब रोहित शेट्टी तारीफ तो इतनी कर गए, बट क्या मैं बिग बॉस मिनी रियूनियन देख रही हूँ वहाँ पे? मैं इसके बारे में कोई बात नहीं करना चाहूँगा। सीख ली के लाइन। ये मैंने सीख लिया है कि ऐसे भी बोल सकते हैं हम। मुझे लगा था पहले कोई ना कोई जवाब देना ही होता है, बट आजकल मैं ये बोलता हूँ कि इस बारे में मैं बात नहीं करना चाहूँगा। बट बारिंग दैट, खतरों के खिलाड़ी इतना फिजिकली डिमांडिंग शो है, उस फिजिकल डिमांडिंग और मेंटल स्ट्रेंथ के लिए भी यू आर रेडी? क्योंकि फिजिकल तो खैर आपने बिग बॉस को दिखाई दिया है। मेंटली मैं इतना वो नहीं हूँ, जैसे सबको पता है मैं क्लॉस्ट्रोफोबिक हूँ, और मैंने अभी लिफ्ट में जाना भी स्टार्ट किया था, बट कल मैं लिफ्ट में गया और वो बहुत कंजेस्टेड थी, जिम की लिफ्ट थी मेरे वर्कआउट की। वहाँ पे मैं फिर से मैंने कहा नहीं भाई, मैं नहीं जाऊँगा लिफ्ट में, बहुत मतलब नहीं कर पाता हूँ मैं, हिम्मत ही नहीं हो पाती है मेरी। क्या पता। बट मैं 2-3 जगह पे गया, जैसे टी सीरीज़ के ऑफिस में मैं लिफ्ट में गया था, और भी 2-4 जगहों पे मैं लिफ्ट में गया था। तो बट यहाँ पे जब मैं कल गया तो वहाँ पे मेरी सांस फिर से फूलने लग गई, और मैंने कहा खोलो खोलो जल्दी खोलो। तो मुश्किल है मेरे लिए वो, पता नहीं कब कब पूरा हो जाए, बस ठीक। क्या पता शो पे पूरा हो जाए, यू नेवर नो, नेवर से नेवर, कहना नहीं चाहिए। अभिषेक, एक चीज़ जो आपके साथ हमेशा रही, जो मुझे अब, क्योंकि मैंने जितना बिग बॉस पूरा देखा, कवर किया, प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद भी, इतना एक अलग अलग तरह के टैग जुड़े, एक हम कहते हैं इमेज असैसिनेशन तक भी हो गया, लोगों ने हर तरीके की बात करी, आपने हर बारी माफ़ी मांगी, हंस के स्माइल करके जवाब भी दिया, और ओन अप किया, अपनी गलती को ओन अप करना बहुत बड़ी बात है जी। आपको लगता है बिग बॉस ने एक बेहतर इंसान बनाया है आपको जब आप उस प्रोसेस से बाहर निकले? क्योंकि नेशनल टेलीविजन पे अपने ऊपर रोज़ एक बात लेना, ये बिना जानते हुए कि बाहर क्या दिख रहा है। जी, ऑब्वियसली मैं एक बहुत बेहतर इंसान बन के निकला हूँ, और मैं वो चीज़ें हमेशा, जैसे मैंने हमेशा माफ़ी मांगी है, और उस चीज़ को मैं कभी दोहराऊंगा नहीं लाइफ में। और तभी मैं अभी, आप जैसे हर कोई पूछ रहा है कि आप अब तो आपको लड़की मिल जाएगी, आप आगे चल पड़, मैं अभी चाहता हूँ कि मैं अपने आप को इतना अच्छा बना लूँ कि मेरे से वैसी गलती कभी ना हो। तो मैं अभी खुद को अच्छा बनाने की ट्राई कर रहा हूँ, और मैंने वहाँ बहुत चीज़ें सीखी हैं कि मैं मेंटली बहुत स्ट्रांग हूँ, मैं इमोशनली बहुत स्ट्रांग हूँ, फिजिकली तो चलो पता ही था अपने आप को जैसे, और मैं फोकस्ड हूँ, मैं डिटर्मिन्ड हूँ। ये चीज़ सब चीज़ें मेरे को पता चली हैं। मेरे को ये भी पता चला है कि अगर मेरे अगेंस्ट पूरा घर है तो मैं अकेला भी खड़ा रह सकता हूँ। ये सब चीज़ें मैंने मतलब वहाँ पे अपने बारे में जानी नहीं, तो मुझे नहीं पता था कि मैं हूँ इतना स्ट्रांग। मुझे लगता था कि भाई ठीक है फोकस्ड हूँ, बट ये नहीं पता था कि अगर कोई बात नहीं करेगा तब भी मैं रह लूँगा। वैसा मैं अंदर वैसा हो गया कि खुद पे भरोसा हो गया कि तू कुछ कर सकता है लाइफ में। आपकी जर्नी को लिटरली लोग विनर्स की जर्नी से कंपेयर कर रहे हैं, कि मैं नेम ड्रॉपिंग की तरह नहीं लेना चाहती, बट मैं कॉम्प्लीमेंट की तरह बोलूँगी, चाहे गौतम हो, सिद्धार्थ हो, एक कैरेक्टर है, एक प्राइड थी आपके उसमें कि मैं अपना सिंगल हैंडेडली मैं अपनी जर्नी लड़ूंगा। वो प्राइड कहाँ से आती है अभिषेक? वो कैसे आप कैसे कॉम्प्लीमेंट को कैसे लेते हैं आपको इतने अच्छे तरीके से, जब आपके फैंस भी बाहर अपलॉड करते हैं? मतलब अच्छा ही लगता है ऑब्वियसली, मतलब अगर कोई तारीफ़ करे तो अच्छा ही लगता है, तारीफ़ तो अच्छी लगती है सुनने में। पर जैसे मैंने बोला कि मुझे नहीं पता था मैं उतना स्ट्रांग हूँ, बट अंदर जाके मैंने वो स्ट्रांगली हैंडल किया। मुझे ये पता था कि अगर मेरे में एक नेगेटिव पॉइंट है बट मेरे में 10 पॉजिटिव पॉइंट्स भी हैं, तो शायद वो मेरा नेगेटिव पॉइंट वो ख़त्म कर दे। तो वही हुआ, लोगों ने मेरा अच्छा दिल भी देखा कि हाँ भाई इसका दिल साफ़ है यार, इमोशनल है, दोस्ती निभाता है। तो वो सब चीज़ें भी उन्होंने देखी। अग्रेसिव है चलो ठीक है, पॉजेसिव है ठीक है, बट एक अच्छा इंसान भी है कहीं ना कहीं। तो मुझे कहीं ना कहीं ये पता था, कहीं ना कहीं ज़्यादा बोल रहा हूँ जैसे सबको, तो मुझे लगा था कि अगर अंदर के लोग मेरे को हेट कर रहे हैं ना, मुझे इनसे मतलब नहीं है, मुझे बाहर मेन जो ऑडियंस है, जो भारत जनता है, वो पसंद करनी चाहिए। उन्होंने किया और
बहुत खुश हूँ मैं। वो तो पसंद तो किया, उसके लिए तो कोई दो राय नहीं है। बाहर जाके कुछ देखा बिग बॉस का? हाँ, 1-2 एपिसोड्स, मतलब एक तो वो मैंने वो स्लैप वाला देखा कि वो मैं उस लेवल पे क्यों पहुंचा, वो देखा। हाँ, क्योंकि कभी कभी हमें नहीं रियलाइज होता। मुझे ये नहीं पता था कि मैंने मारा भी है, पता है आपको? मुझे लगा था मैंने पुश किया है। अभी तक मेरे को ऐसे ही लगता है जब तक मुझे बताया नहीं गया या दिखाया नहीं गया। तो मैंने देखा कि मैं क्यों उस लेवल तक गया। वो मैंने देखा था गाली वाला पार्ट था जिसमें ईशा डिनाई करते कि उसने गाली नहीं दी, बट उसने, जब मैंने उसमें देखा तो उसने दी थी, जिसमें सब लोग मेरे अगेंस्ट बोल रहे होते हैं। तो 2-4, और एक मैंने देखा जब समर्थ की एंट्री होती है, तो थोड़ी क्लिप्स मैंने कल ही देखा है वाला, तो वैसे नहीं, पूरा नहीं देख पाया, ये सब मैंने देखा। वो हार्ट ब्रेकिंग था वैसे समर्थ की एंट्री। बट अगर समर्थ की भी मैं बात करूं, आपने और ईशा ने कभी पब्लिकली भी बाहर इससे पहले कभी अपने रिलेशनशिप के बारे में एडमिट करा ही नहीं, बट घर में जब जाकर वो सडनली एडमिशंस और सर्कमस्टांसेस में बात आई, वहाँ ऐसा क्या बदल गया कि आपको बोलना पड़ा? आपने प्रोमो में भी क्यों बोला? आप बोल ही सकते थे। क्योंकि जब मेरे को अप्रोच किया गया था तो तब उनको पता था, तो कलर्स की टीम कलर्स का ही शो कर रहे थे, उड़ा रहे हैं, तो कलर्स के सेट पे तो सबको पता था। तो सेट वो वाली चीज़ें बिग बॉस के वहाँ पे चलेंगी, तो उनको पता था, तो वो मेरे साथ वैसे ही आए थे कि आपका क्यों ब्रेकअप हुआ। मैंने कहा इस पे मैं क्या बोलूं। तो फिर वहाँ से वो स्टार्ट हो गया, बट मुझे नहीं पता था कि वो इतना बहुत बड़ी बन जाएगी। इनफैक्ट मैं बाहर भी देख रही थी, मैंने ईशा को समर्थ के साथ ऑनेस्टली ना कहीं बाहर देखा ना कोई इंटरव्यूज देते हुए देखा। मुझे वो दोनों भी साथ में नहीं दिख रहे अभी आने के recently। हाँ, नहीं दिखे वो, बट वो हैं साथ में, वो पार्टी में थे साथ में। हम उसके बाद विक्की भाई के घर पे भी गए, तो वो हैं साथ में, ऐसा नहीं है कि अलग हो गए हैं, वो हैं साथ में। देखो फैंस की थोड़ी सी दुआएं इधर उधर जा रही थी, मैंने कहा मैं पूछ लेती हूँ। नहीं, मैं बता दूं भाई, वो साथ में ही है, वो अलग नहीं हुए हैं। खुश रहो आप लोग सब कि मैं सिंगल हूँ। सिंगल तो वहाँ पे वैलेंटाइन पे बहुत सारी लड़कियां खुश होने वाली हैं। आई स्वेयर, मेरे को तो पता भी नहीं था ये वैलेंटाइन वीक चल रहा है। मुझे कल जिम में एक लड़की ने रोज दिया, तो तब मेरे को पता चला कि ये सब दिन भी चल रहे हैं। अब तो भूल भाल गया मैं, ये सब भी दिन होते थे, कॉलेज और स्कूल में याद होता था। तो अभी तो लड़की का कोई प्लान नहीं है कि गर्लफ्रेंड चाहिए। अभी मेरे को थोड़ा काम पे फोकस करना है, क्योंकि मम्मी पापा सिर पे चढ़े रहते हैं आजकल कि काम कर, क्या आ रहा है और क्या नया किया, ये क्यों नहीं किया, ये क्यों नहीं किया, ये करना, ये क्यों नहीं कर रहा। तो काम पे ज़्यादा फोकस है। Is it true अभिषेक, आप हम्प्टी शर्मा में you were a background dancer? जी, नॉट अ डांसर, आर्टिस्ट, क्राउड आर्टिस्ट। वहाँ से यहाँ तक का सफर देखकर कैसा फील होता है? द अभिषेक कुमार बन के हाउ डज इट फील? यहाँ बैठे हैं हम। जी मैम, बहुत अच्छा लगता है मेरे को। ये बहुत इंस्पायरिंग जर्नी, आप खुद को क्रेडिट देते हैं? जी मतलब 350 म्यूजिक वीडियोस में बैकग्राउंड में मैंने काम किया, ऑलमोस्ट 350। फिर हम्प्टी शर्मा की दुल्हनिया, उड़ता पंजाब, औरंगजेब, इन मूवीज़ में मैंने बैकग्राउंड में वो किया, जो चंडीगढ़ में शूट होती थी, बॉम्बे में नहीं, चंडीगढ़ में। समझ गई मैं। तो वहाँ पे मैं सिद्धार्थ सर को भी मिला था, वरुण सर को मिला, आलिया मैम को मिला था। अच्छा लग रहा है कि मतलब मैंने सोचा तो था ही, बचपन से एक ही ड्रीम था कि आगे बढ़ना है, और हमेशा मैं फोकस्ड रहा हूँ। और मैंने सोचा था कि इस फील्ड के अलावा कहीं और नहीं जाना। भगवान साथ है, किस्मत साथ है, हार्ड वर्क कर रहा हूँ, और शक्ल सुंदर है थोड़ी सी थोड़ी सी तो इसलिए मैं यहाँ पे पहुँच गया, और जहाँ मैंने सोचा हुआ जहाँ पहुँचना, वहाँ पे मैं पहुँच जाऊँगा। अभिषेक, जब हम इस इंडस्ट्री में जहाँ से आप हैं वहाँ पे ना एक टीवी एक्टर का लेबल लग जाता है, वहाँ से बॉलीवुड स्टार बनने की जो जर्नी है, कैसे देखते हैं आप? क्योंकि हम इतनी सक्सेस स्टोरीज ऐसा नहीं इस इंडस्ट्री से हमने नहीं देखी, पर वो टीवी एक्टर का टैग नहीं कोई छोड़ने देता। नहीं, ऐसा नहीं है। बहुत टीवी एक्टर्स हैं जो बॉलीवुड में पहुंच गए हैं, जिनको मैं बहुत टाइम से फॉलो भी कर रहा था पहले। सुशांत सर, वो कितने बड़े स्टार बन गए थे। तो ऐसा नहीं है, और मैं एक तरह का फ्रेश फेस हूँ, मैंने टीवी उतना नहीं किया है, तो जो मेरे को कास्ट करना चाहता है कर सकता है। देखिए, ये इंटरव्यू कम और अभिषेक की ऑडिशन टेप की पिच ज़्यादा है, तो आप देख लीजिए अगर नहीं मतलब अगर आप में, मुझे ऐसा लगता है एक सही इंसान मिलने की ज़रूरत होती है। Correct. और मेरे इधर उधर ना सब पॉजिटिव और अच्छे इंसान हैं। जैसे सरगुन मैम ने मुझे, खुद इतनी बड़ी स्टार है, सरगुन मैम ने मुझे उड़ारियाँ, एकता मैम ने बेकाबू, पूरे कलर्स ने मिलके बिग बॉस, पूरे ऑडियंस ने मिलके जिता दिया, मतलब जैसे भी आप, है ना। फिर अब जो मेरा रास्ता है वो आगे का है, जहाँ मैं हमेशा से पहुँचना चाहता हूँ। तो
अभी मेरा टैलेंट, मेरा हार्डवर्क, मेरी किस्मत और एक इंसान जो मेरे को समझे और मुझे वहाँ तक पहुँचा, और वो हो जाएगा। मतलब मैं बहुत पॉजिटिव हूँ हमेशा से। मैं बचपन से, जब मेरे पास कुछ भी नहीं था, मैं जब घर से भागा था, तब भी मैं इतना पॉजिटिव था ना कि मैं तो बन जाऊँगा। अरे मैं तो बना हुआ हूँ। मतलब मैं ऐसे मैनिफेस्ट करता था कि मैं तो बना हुआ हूँ, मैं तो हूँ ही, इस फील्ड के लिए बना हुआ हूँ, ऐसे बोलता रहता था। तो मेरी मैनिफेस्टेशन पावर इतनी स्ट्रांग है और इतनी पॉजिटिव है। मैं अंदर भी सिर्फ यही बोला, जय श्री राम, और मैं ही जीतूंगा, मैं ही विनर हूँ बिग बॉस सीजन 17 का, और मैं ही हूँ विनर। मैं ऐसे ही बोलता रहता था। तो मेरी मैनिफेस्टेशन पावर बहुत अच्छी है और मैं खुद को लेके बहुत पॉजिटिव हूँ कि मैं कर जाऊँगा। तो अभी बस आगे का रास्ता तय करना है। आगे का रास्ता तो ऐसे तो है नहीं कि आप नहीं तय कर पाएंगे, लेकिन कभी किसी ऐसे मोड पे लगा बिग बॉस थोड़े बायस हो गए? मुझे एक पॉइंट पे लगा कि यार बिग बॉस तो मेरे लिए बायस्ड ही थे ना। किसी को बाहर भेज के वापस लाना, सबसे ज़्यादा बायसनेस तो मेरे लिए ही थी। तो मैं उसका कितना बड़ा शुक्रगुजार हूँ। मेरे लिए बायस थे बिग बॉस। मैं तो उनको एंड में भी बोल गया मैं कि आप मेरे लिए बायस आप मेरे लिए बायस थे, इसलिए पूछा मैंने आपको। एक फन फैक्ट बताओ मेरे को, आपकी स्टाइलिस्ट कंप्लेंट करती रही मैं कपड़े भेजते रही, आप कपड़े उतारते रहे। हाँ यार, उसने बाहर आके भी मुझे यही बोला कि कहती अब सब कॉस्ट्यूम्स में फोटो खिंचवा के मुझे भेज। मैंने कहा उस टाइम मेरी बॉडी सेक्सी थी। तो और मेरे को आदत है, मतलब अभी तो चलो मैं नहीं उतार सकता हूँ, मेरी वैसी बॉडी नहीं रही है, बट जब मेरी बॉडी बन जाती है तो मैं उडारिया के सेट पे भी मैं शर्टलेस पहले सेट पे जाता था, तो मैं शर्ट पहन लेता था कि बॉडी तो है ही, पुशअप मार के ना, पंप करके। बेकाबू में भी मैं सैंडो में पुशअप मार के चला जाता था। और घर पे भी मैं शर्टलेस रहता हूँ। मैं अगर मॉल में भी जाता था तो सैंडो में चला जाता था कि बाइसेप्स दिख। तो मैं क्या यार, कुड़ियाँ भी देख रही हैं। कुड़ियां ही देखी है, सारा कुछ कर जो बहुत कुछ कर। मैं कहा चलो शर्टलेस ही चल रहा दो काम। बट अभिषेक, यहाँ से वे फॉरवर्ड क्या है? कहाँ कोई ऐसा एक एक्टर, कोई ऐसा एक बॉलीवुड में कोई ऐसा इंसान जिससे अपने आप इंस्पिरेशन ले रहे हैं अपनी जर्नी का, या एक अपने आप को वहाँ देखना चाहते हैं? कोई है ऐसा एक्टर जिसे आप फॉलो करते हैं, इसका करियर ट्रैजेक्टरी अभी में? जी ऐसे, मतलब ऐसे किसी का ऐसे मैं नाम नहीं ले सकता हूँ। सब ने ऑब्वियसली बहुत मेहनत करी है, बट एक आइडल होता है ना हम सबका एक। मतलब मेरे फेवरेट हमेशा सलमान सर ही रहे हैं। उनकी जो वैसे भी जर्नी रही है, मुझे ऐसा लगता है कि वो मुझ में अपने आप को कहीं ना कहीं देखते थे। जब वो मुझे को समझाते थे ना, मुझे पता चलता था कि सर आप समझ सकते हो कि मैं क्या फील कर रहा हूँ, और आप समझ सकते हो कि मैं क्यों रो रहा हूँ, मैं क्यों, मुझे गुस्सा आ रहा है, मैं क्यों पोसेसिव हो रहा हूँ, क्यों मैं जेलस हो रहा हूँ। तो आप समझ सकते थे। तो सलमान सर हैं। पर अगर मैं आउटसाइडर्स की बात करूँ, मैं सुशांत सर की बात करता हूँ हमेशा, तो मुझे लगता है कि उन्होंने जैसे स्टार्ट किया, वो भी बैकग्राउंड से, फिर टीवी किया उन्होंने, पवित्र रिश्ता, फिर उन्होंने मूवी करी काई पोचे, फिर धीरे 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 धीरे। तो भी बस मेरा भी वही गोल है कि अब मैं बस आप जय माता दी, जय श्री राम, सब अच्छा हो जाएगा। मुझे हाइपोथेटिकली बताओ, अगर आपको कोई फिल्म चूज करनी हो जिससे आपको डेब्यू करने का मौका अगर मिलता, हाइपोथेटिकली कौन सी चूज करते? कौन सी चूज करता मैं? हाइपोथेटिकली है गाइस, हाइपोथेटिकली। आपको पता है मैं अंदर रह के मैं सारी मूवीज भूल गया हूँ। आई स्वेयर, मेरे को मैं गाने भूल गया हूँ कि अच्छा ये गाने की स्टार्टिंग कैसी थी, एंडिंग कैसी थी। एक मूवी हाँ मैं वैसे आपको बता रहा हूँ, बट मैं याद करता हूँ मूवीज। जब वी मेट, बहुत मूवीज हैं ऐसी। तो अगर मैं वैसे देखूँ जो मेरे को बहुत मोटिवेट करती है, सुल्तान, मतलब बहुत सारी, बट मुझे जब वी मेट, हाँ सबसे जो मेरी फेवरेट, हाँ मुझे ये मूवी, ये जवानी है दीवानी। ओह, तो इस अभिषेक की दीपिका कौन होगी बाहर? कोई एक्ट्रेस जिसके साथ जरूर पेयर करना है एक बारी, तो ड्रीम लिस्ट में है। मैंने इसके अभी पहले भी एक बार बोला किसी को कि पहले जब हम छोटे होते हैं, मैच्योर नहीं होते, तो आप बोलते हो कि कटरीना कैफ के साथ काम करना है यार, जैकलिन फर्नांडिस होनी चाहिए हीरोइन। दीपिका पादुकोण होनी चाहिए। बट अभी ये है कि मेरे को अच्छा काम करना है। मतलब मैं हीरोइन से मुझे मतलब नहीं है, मुझे मतलब है कि मेरा ट्रैक क्या है। और सीरियसली ऐसा ही है। अभी ऐसा नहीं है कि मुझे, नहीं तो मैं थोड़े सारे सवालों का जवाब देना, एक तो बता। बट मेरे को जो पसंद है वो आलिया भट्ट। सीधे ही छक्का। बट अब मैंने आलिया भट्ट, एक मैं यहाँ पे बोल दूँ क्या? तो हम्पटी शर्मा की दुल्हनिया के सेट पे थे हम। तो मैं बच्चा था, कब आई थी? 2013 में आई थी ना। बहुत, मतलब 10 साल पहले, 10-11 साल पहले आई थी।
तब मैं 22 दिन का मेरा काम था, मुझे याद है, मुझे उसके पैसे भी नहीं मिले, वो लेके भाग गया कोऑर्डिनेटर जो भी था, छोड़ो। तो मैं मेरा 11 बजे सुबह पैकअप हो गया, मैं रात के 2 बजे तक आलिया मैम के लिए खड़ा था कि मेरी फ़ोटो होगी, और आलिया मैम ने मना कर दिया क्योंकि वो कॉस्ट्यूम में थे और मुझे पता नहीं, मैं बच्चा, मैं कहा फ़ोटो तो होनी चाहिए, मैनू नहीं पता। फिर मैंने कहा एक दिन ऐਵੇਂ आऊगा कि मतलब आप मुझे कहोगे मूवी के लिए और मैं मना कर दूंगा। मैं ऐसे चौड़ में बोल आया था, सॉरी आलिया मैम, तो ऐसा मैं बोल आया था। बट उन्होंने बाद में एक इंटरव्यू में क्लियर किया था कि कॉस्ट्यूम में हम पिक्चर्स अलाउड नहीं होता है, क्लिक नहीं कर सकते। तो मेरे को मम्मी ने समझाया कि तू कैसा है, कि तू क्या क्या बोल रहा है। कितने साल के थे तुम? 17-18 का। हाय उस टाइम पे क्या पता होता है। हाँ, तो वैसा, तो मैं वैसे बोल आया था। तो बट पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन, यू नेवर नो, हम यहाँ तक पहुँचे, हम इसके बाद आगे भी पहुँचेंगे। हाँ, नहीं मैं तो पहुँच जाऊँगा। मैं हूँ आप चेयर करने के लिए। पंजाबियां दी शाम खरी पता करांगे उधर, पहुँचांगे जरूर। बट अभिषेक, अपना फेवरेट कंटेस्टेंट बता के जाओ मेरे को जाने से पहले। इस सीजन में अगर अभिषेक को अपने लिए कोई कंटेस्टेंट पिक करना होता, मुनावर को छोड़ के, मुझे पता है वो दिल का रिश्ता है, वहाँ तो दोस्ती आ जाती है, बट किसी की गेम जो एक्चुअली आपको लगी अच्छी थी, इम्प्रेसिव थी? विक्की भाई ने अपना 100% दिया है हमेशा गेम में। वो सोए नहीं है, मतलब 1-2 बार सोए होंगे, बट ऐसा नहीं है कि सोते रहे हैं, और एक्टिव रहे हैं। हर मुद्दे पे उन्होंने बात की है, मुद्दा नहीं भी होता तो तब भी बात की है। तो तो विक्की भाई मुझे डिजर्विंग लगते थे कहीं ना कहीं टॉप 5 में। ईशा भी डिजर्विंग लगती थी मुझे टॉप 5 में। नहीं, बट मैं होप करती हूँ यहाँ से आगे का जो भी आपका सफ़र है ना, वो बहुत अमेजिंग हो। और अगला इंटरव्यू प्लीज मुझे किसी फिल्म के लॉन्च पे, जी किसी फिल्म के उस पे बुला के दीजिएगा। बट मैं आपको अभी बोल देता हूँ कि एक वेब शो में, मैं वेब शो के लिए आपको इंटरव्यू जरूर दूंगा। जय माता दी, जय होगा ये। बस ठीक है, फिर अगली बारी हम वो इंटरव्यू करने आएंगे, तब एक पंजाबी में सेक्शन भी कर लेंगे। की पता पंजाबी मूवी भी हो सकती है। हाय हाय सरगुन वाले करनी कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बट कुछ भी हो सकता है अभिषेक, यही लाइफ। यहाँ तक पहुँच गए हैं, ये भी मेरे लिए ड्रीम है, तो वो वाले ड्रीम्स भी पूरे हो सकते हैं। मैं रेजोनेट करती हूँ, मैं पंजाब से हूँ, मुझे पता है जहाँ से हम आ रहे हैं वहाँ पे इस फील्ड का, इस करियर का दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। तो आई गेट इट, जो आपके अंदर से निकल रहा है ना, जहाँ से हम आ रहे हैं वहाँ से किसी को पता भी नहीं है एक्चुअली कि ये करियर क्या है। सो आई फील सो हैप्पी, आई फील सो गुड टू सी यू हियर, एंड आई होप यहाँ से जो भी हो आगे बहुत बढ़िया हो, बहुत अच्छा हो। थैंक यू मैम। Just rise and shine, as per your name goes. Abby want to shine. Abby want to shine. Thank you so much. Thank you मैम, thank you. Hi guys, मेरा नाम है अभिषेक कुमार और आप मुझे देख रहे हैं बॉलीवुड बबल पर। और प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर करना और अपना बेस्ट पार्ट हमें बताना और बहुत सारा प्यार दिखाना।